अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप सबको हम सब की तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस दफ़ा ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर भी जो गुजरी थोड़ी डिफरेंट थी। कुछ कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, लेकिन हमारी कोशिश यही रही ईद उल फ़ितर पर भी और ईद उल अज़हा पर भी कि हम आपको घर बैठे भरपूर तरीके से एंटरटेन करें और आपकी जो ईद है वो बड़ी खुशगवार गुजरे। ईद का पहला रोज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला स्टूडियोज़ में जारी रहा और आज दूसरा दिन है तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इस दफ़ा ईद इस हवाले से भी मुख्तलिफ है कि जो कुर्बानी के जानवरों की शॉपिंग थी उसमें भी बड़ी एहतियात बरती गई। फिर जो कुर्बानी का एक प्रोसेस होता है उसमें भी बड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ी। फिर हज नहीं था तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था, लेकिन ऐसे में हम सब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से इस ईद को भी सेलिब्रेट किया जाए। सो स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी हमारे सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर, रिपोर्टिंग करते हुए आप अक्सर इन्हें देखते रहते हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है तबरेज़ मरी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और उनके साथ साथ तारुफ करवाती चलूँ चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और ईद उल अज़हा की बात हो, वैसे तो किसी भी ईद की बात हो, और लाहौरियों का तो ये एक बड़ा कह ले दिलचस्प तरीका होता है किसी भी खुशी को सेलिब्रेट करने का। खाने के बगैर कोई गैदरिंग हो नहीं सकती। सो ईद की बात हो और पकवान की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शेफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहविश, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या बनाने जा रही हैं आज आप? आज हम मटन मुगलाई कौरमा बनाएंगे और साथ मैंगो शाही टुकड़े। सॉरी, मैंगो शाही टुकड़े। मैंगो शाही टुकड़े और मटन मुगलई कोरमा आज बनने जा रहा है। मेहमानों में सर्व नहीं सर्व होगा, बनेगा और फिर सर्व होगा। तो आपको जरूर खिलाएंगे। ऐसे होता है कि सिर्फ बनाकर बता दिया जाता है रेसिपी में कि ये रेसिपी है, नहीं हम आपको खिलाकर भेजेंगे। और मेहमानों को वैसे ही जाना पड़ता है जैसे आते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है, खिलाकर भेजेंगे, बस आप फटाफट बना लीजिएगा। सीसीओ साहब आपके लिए और ऐसी साहब आपके लिए अच्छी खबर है कि खाना भी मिलेगा। हाँ, खाना भी मिलेगा और बड़े मज़े का खाना होगा। महविश पहले भी आती रहती हैं, बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं। चलें मेहमानों से हम गपशप का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आना चाहूँगी सैयद अली अब्बास बुखारी साहब, कैसा गुजरा आपका ईद का पहला दिन और कोई अनाड़ी कसाई आपके मत्थे लगा या नहीं? नहीं, बहुत अच्छा था। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बारी हम सब कोविड के वजह से उसकी SOPs पे अमल दरामद करा रहे हैं। पिछले 10 दिन बहुत बिजी रहे हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारी तो छुट्टियां अभी भी बंद हैं, अभी भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी ईद का पहला दिन आपका दफ्तर में? जी, हम सारे ऑन ड्यूटी हैं फ्रॉम द लास्ट 15 डेज़। ये बैठे हैं साथ तबरेज़ साहब, ये भी अब हम अलाइश हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। फिर उसके अलावा कुर्बानी की खालें और जो गलियों की सफाई है LWMC को पूरा असिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम लाहौर शहर को साफ़ कर रहे हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने बातें बताई और वाकई लाहौर की जो सफाई है उसका ख्याल भी रखा गया। लेकिन मैं यहाँ पर जब ये बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे साथ का कोई है जिसको ईद के दिन छुट्टी नहीं होती। वरना ऐसे होता है कि हमें छुट्टी नहीं होती लेकिन हमारे मेहमान जो होते हैं वो घर पर ईद सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ हमारे पास आते हैं। अच्छा लगा कि आपकी छुट्टियाँ बंद हैं। आप बताएं कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? जैसे अली साहब ने कहा कि वी वर ऑन द स्ट्रीट्स और काम करते रहे ईद के दिन। ईद से 15 दिन पहले इनफैक्ट जब से ये मंडियों का सारा सिलसिला शुरू हुआ, ईद का दिन हेक्टिक गुजरा। लेकिन ईद का दिन जितना भी हेक्टिक हो, ईद का दिन ही होता है और एक बड़े अच्छे तरीके से उसको स्पेंड किया गया डिस्पाइट द वर्क कमिटमेंट। काम भी रहा और फैमिली को टाइम दिया आपने। साथ कुर्बानी कर ली या अभी आप जाके करेंगे? कुर्बानी कर लीजिए, टाइम निकाल लिया उसके लिए। राव दिलशाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी तो ईदें दफ्तरों में ही गुजरती। मुझे याद है 10 रोज़ कबल एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का एक लेटर था जिसमें ये डायरेक्शन थी कि शहर से बाहर जाने पर तमाम ऑफिसर्स और ख़ास तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके शहर से बाहर जाने पर पाबंदी और छुट्टियां मनसूख हैं। अच्छा। तो साथ में हंसी भी आ रही थी कि हम जो हमारी जो काम की रूटीन है हमारी तो मनसूख ही रहती हैं। हाँ। ख्वाह ईद हो, शबरात हो, ख्वाह कुछ भी हो, अब ये बिल्कुल हम ऑन ड्यूटी होते हैं। जिस तरफ लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जिस तरफ चलती है उस तरफ हमें भी पीछे जो सदा है वो बुलंद करनी पड़ती है। और शहर के जो इश्यूज़ हैं वो हम कोशिश ये करते हैं कि हाईलाइट हों ज़्यादा से ज़्यादा
और आपके सामने जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है ये उनको रिजॉल्व करने के वाले से अपना किरदार अदा करती है। कभी फौरी तौर पर एक्शन हो जाता है, कभी डिले भी होता है। बहरहाल एक्शन के हवाले से लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छी खबर ही आती है। कम से कम जो इशू स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, अभी भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी आपको दोनों जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं ये आपको मसरूफ़ नज़र आ रहे थे कि वहाँ पर पहुँचे, अलाइशें हैं वहाँ पर सिरीफ हैं, तो ये रूटीन है और हमने दिखानी है, इन्होंने ऑब्वियसली उस पर कार्रवाई भी करनी है। खबर की ताक में होते हैं, कैसे कोई खबर पहुँचे और आप हम उसे ब्रेक करते हैं। गैर कानूनी मंडियों की भरमार थी और जिस तरह से बड़ा मुश्किल ये काम होता है। एक तो गैर कानूनी मंडियाँ जो शहर में लगती हैं, इस दफ़ा तो सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट थी प्रीवियस ईयर के मुताबिक, तो इस मरतबा बड़ा टास्क था। और फिर 5-5, 6-6 जो मुख्तलिफ मकामात पर जानवर लेकर लोग खड़े होते हैं, SOPs की वायलेशन होती है, वो बड़ा टास्क था। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया गया, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई। तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया है ये हम जो है वो बताते भी रहे हैं कि जिस जगह पे जो गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ हैं फिर उस पर कार्रवाई भी होती रही है, रिपोर्ट्स भी जारी होती रही हैं। बहरहाल इसी जो ये आंख मचोली जो है वो ये जारी रही है, और आप इन तमाम इवेंट्स को कवर करते रहे और आपका ईद का पहला दिन रिपोर्टिंग और वो कवरेज में गुजरा। दूसरे दिन हमने आपको बुला लिया नमाज ईद के बाद से, फिर उसके बाद कुर्बानियाँ दिखाना और फिर इज्तिमाई कुर्बानियाँ और फिर किस तरह जो ड्यूटियाँ तफवीज़ कर देती है असाइनमेंट, आपको तो इल्म है कि बहुत अच्छे से इल्म है। असाइनमेंट के पास हमारा स्टीयरिंग होता है और फिर जिस तरफ असाइनमेंट भेजे वो जाना। घर वाले नाराज नहीं होते? होते हैं ऑब्वियसली, क्यों नहीं होते। और लेकिन अब तो खैर इतना अरसा हो गया जो संडे की जो छुट्टी है वो भी हमें ऑफ डेज में करना पड़ती है, अपनी वीकली ऑफ भी, तो काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस होता है। लेकिन बहरहाल ईद के बाद जो छुट्टियां मिलती हैं फिर उसमें फैमिली को भी राज़ी कर लेते हैं। फैमिली को राज़ी आप कर लेते हैं। बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप भी ऑन ड्यूटी रहे, फैमिली बड़ी नाराज़ होती है, तो किस तरह से फिर आप उसको कंपनसेट करते हैं? आप ठीक कह रही हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, वो समझते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात झगड़ा भी होता है, नाराज़गी भी होती है, लेकिन उसको फिर हम कवर भी करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आउटिंग पे भी हम निकल जाते हैं। सही है। तो आपको भी झगड़े और इन मसाइल का सामना करना पड़ता है या कॉम्पनसेट? जिस तरह अली साहब ने कहा, डेफिनेटली करना पड़ता है, लेकिन इस नौकरी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि आप बैलेंस करना सीख जाते हैं ज़िंदगी को और काम को विद एक्सपीरियंस। अगर आप 4 साल से एक ही चीज़ कर रहे हो तो एक तो आपकी फैमिली भी यूज्ड टू हो जाती है और दे नो कि व्हाट योर स्केड्यूल इज़ लाइक, और आप खुद भी थोड़ा सा बेटर ट्रेन हो जाते हैं ऐसे कि आप पर्सनल लाइफ और आपकी जो पब्लिक लाइफ है उसको साथ में। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा मैनेजर हूँ, मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीख गया हूँ। ज़रूरत हो जाती है हमारी नौकरी में, अगर आप अच्छे मैनेजर नहीं है देन यू आर नॉट अ गुड ऑफिसर। सही है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ मैनेज आप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुर्बानी का जिक्र करना चाहूँगी। ईद उल अज़हा का मौका है तो हम कुर्बानी को ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है ईद का पहला दिन कुर्बानी पहले रोज़ ही हो जाए और ईद की नमाज अदा करते ही हमें कसाई मिल जाए। तो आपका क्या सिस्टम होता है? आपने कहा पहला दिन ऑन ड्यूटी, लेकिन कुर्बानी कर ली या अभी करनी है? जी नहीं, कर ली है पहले दिन ही। मेरा तो इस तरह की नमाज पढ़ते ही कसाई आया होता है, हम उसी वक्त फिर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे निकल जाते हैं। अच्छा, और आप वरना बड़े लोग दिलशाद साहब ऐसे भी होते हैं जो पूरा दिन सोकर गुजारते हैं और फिर पूरा दिन गुजारने के बाद कसाई मिला ना मिला, फिर कल कर लेंगे। आप ईद उल फितर की बात कर रही हैं, ये जो इस पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। खासतौर पर मर्द हज़रात पर के कसाई को तलाश करना है, और फिर अगर कसाई अनाड़ी आ गया तो फिर सारा दिन आप सो नहीं सकते, फिर रो सकते हैं। जो अनाड़ी कसाई हैं वो जानवर को गिरा नहीं सकते। मुझे ये आपसे जानना है, वो गिरा नहीं सकते और सब कुछ, लेकिन ये वीडियोस का पहुंचना आप तक और सब कुछ ये कैसे होता है? ये एग्जैक्टली ऐसे है कि चूँकि मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं लोकल गवर्नमेंट को कवर करता हूं। लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं लाहौर शहर में, एक तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तमाम जो मुलाजमीन हैं उनके साथ रब्ता रहता है, यानी जितने मुलाजमीन हैं उतनी फैमिलीज़ के साथ आपका रब्ता है। उसके बाद लाहौर शहर में 3507 लोकल बॉडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इलेक्टेड, वो हमारे राब्ते में रहते हैं। तो इस तरह से वीडियोस की जो भरमार है, बड़ा अच्छा है वो एग्जैक्टली वो उसका ये सिलसिला जारी रहता है। हर तरह के मसाइल है। मैं आपको रात की बात सुना देता हूँ कि रात 1 बजे कॉल आती है, फला जगह पे मर्डर हो गया और लाश पड़ी है। तो इस तरह की कॉल्स आती रहती हैं और ये रूटीन वर्क है। अब सोशल मीडिया ने ज़्यादा आसानी कर दी है कि स्पॉट पर पहुंचने से पहले ही आपको वीडियोस जो है वो आ जाती हैं व्हाट्सएप की वजह से, और काफ़ी आसान हुआ है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन
जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाहिर है पहले खुद जाना पड़ता था, एक दौर था, उसके बाद आए, फिर फुटेज ग्रैब करवाई और फिर रिपोर्ट किया, और अब तो आप खड़े हैं, अब अपने जो सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिंदाबाद, और बहुत जगहों पे काम आसान भी हो गया है। अभी हमें इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने खूबसूरत मेहमानों से गपशप का सिलसिला जारी रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। बड़ी ईद बड़ी खुशियां में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे खूबसूरत मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन तबरेज़ मरी साहब और सैयद अली अब्बास बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, फेस्टिविटी हो, कोई त्यौहार हो तो शॉपिंग्स लाजमी होती हैं। इस ईद पर दो तरह की शॉपिंग्स होंगी, एक तो कुर्बानी के जानवरों की शॉपिंग, फिर एक जो हमारी अपनी पर्सनल शॉपिंग होती है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आपकी पर्सनल शॉपिंग होती है, आपकी ड्यूटी भी बहुत हेक्टिक है, तो किस तरह से फिर टाइम स्पेयर करते हैं इन चीज़ों के लिए? देखिए, पहले उन्होंने बताया ना, अब हम मैनेज करना सीखे हैं कि ड्यूटी और उसके साथ शॉपिंग और कैसे हमने गुजारना है। फिर उसके बाद सिटी 42, जिस तरह लाहौर नेवर स्लीप्स, सिटी 42 नेवर स्लीप्स। रात को 2 बजे भी काले कैमरे से बनाता है, भेज देता है, इधर मंडी लगी है, ये लगी है। तो हम एक्टिव भी रहे हैं। साथ हमने शॉपिंग जो है हर साल होता है, अभी भी शौक़ से की है। शौक़ है इस ईद पे तैयार हों, अच्छे कपड़े भी पहने। उसके अलावा ये तो नमकीन ईद है, मीठी ईद पिछली थी, तो वो भी हम शामिल रहे हैं। बकरा भी लिया जाके, शौक से लिया, खुद लेते हैं ये। और जो अपनी शॉपिंग होती है वो खुद करते हैं या बेगम करती हैं? देखें, लाहौर में 12 मंडियां हैं, बेगम अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। बड़े मर्द हजरात ऐसे होते हैं, उनकी बेगमात उनके लिए शॉपिंग करती हैं। नहीं, इसमें नॉट बेगमात, एक ही बेगम। आप ठीक कह रही हैं, बेगमात 3 बैठे हैं। मैंने कलेक्टिव बोल दिया था। वो तो पहले ही शक में रहती है। अच्छा, शक भी होता है। अब इस तरह के मिलके भी करते हैं, कभी खुद भी ले लेते हैं जाके। अब तो बड़ा आसान है, रेडीमेड मिल जाता है हमें, तो वो फिट टू वेयर हम लेके। अच्छा, और आप कितने शौकीन मिजाज हैं शॉपिंग के हवाले से? कोई हेल्प होती है आपको या नहीं? मुझे बिल्कुल हेल्प होती है मेरी वाइफ की तरफ से, और मेरी तकरीबन सारी शॉपिंग जो है वो डिपार्टमेंट उन्हीं का ही है। अच्छा, अनलाइक अली साहब आई एम श्योर खुद जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा हमने जो है वो डेलीगेट किया। पसंद आ जाती है आपको उनकी शॉपिंग? लाई भी आनी चाहिए, और अगर ना आए तो फिर भी आनी इजहार कर देते हैं या डर जाते हैं? नहीं कहना। नहीं, पसंद तो आ ही जाती है, ना भी आए तो भी पसंद आ जाती है। सही। आप कुछ फरमाना चाहेंगे? मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं तो अब जब से अली साहब ने जैसा जिक्र किया कि अब रेडीमेड इतने ब्रांड्स हैं, आराम से एक दफ़ा गए और फिर अपना मतलब लव टू शॉपिंग, मतलब उसमें जो चीज़ पसंद आती है वो लेते रहते हैं। विंडो शॉपिंग भी चलती रहती है, क्योंकि हर जगह से गुजरना तो होता ही है। तो त्यौहार के बाद गुजरते गुजरते भी विंडो शॉपिंग जो है वो हो जाती है। तो इस तरह का ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन मुझे लगता है आपका सारा साल जो होता होगा वो बेगम ही शॉपिंग करती होंगी, टाइम कहाँ मिलता है? हमारी फील्ड ऐसी है। बच्चों की शॉपिंग बड़ा मुश्किल काम है सबसे। हमारा छोड़े, अब हमने क्या शॉपिंग करनी है, बच्चों का बड़ा मुश्किल काम है। उनकी सिलेक्शन और उसके बाद फिर उनकी सारी चीज़ें पूरी करना एक पूरा टास्क है। और फिर जब आप बात करें ईद उल अज़हा की, तो बकरे भी ख़रीदते हैं, और फिर उसके बाद आपने बच्चों की जो ज़ाहिर ज़ेबतन करने की चीज़ें हैं वो भी ख़रीदनी है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा मगज़मारी नहीं करना पड़ती, वो सेटल्ड होता है ऑलरेडी। सही। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद कितनी एक्साइटमेंट होती थी, फिर जानवरों को ख़रीदने की, फिर वॉक करवाने की, ये सब आपने किया हुआ है? कैसी सेलिब्रेशन? बिल्कुल किया जी, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और बड़ा एंजॉय किया हुआ है। ख़ास तौर पे मुझे बचपन में याद है कि मैं जो हमारा बकरा में लाते थे, उसको सजाने का बड़ा शौक़ होता था। और बड़ा उसको लड़ियाँ लगानी, उसको पेंट करना, फिर बाकायदा जिस शैम्पू से मैं अपने आप को बाल धोता था उसी से उसको शैम्पू करना, कंघी करना। देखिए, ये सारे क्योंकि खुशी भी है, फिर उस फ्रीज़े की भी अदायगी है, तो दिल को एक सुकून भी मिलता है। बिल्कुल। आप तबरेज़ मरी साहब किस तरह से सेलिब्रेट करते रहे बचपन की ईद, और कितना एक्साइटेड होते थे? बचपन में जी बेसिकली मेरा जो गांव है मीरा सनबरी, दैट्स इन सिंध, और वहाँ पे हमारा यही होता था कि जिस तरह अली साहब ने भी कहा कि हमारे जो जानवर थे वो एक बच्चों के लिए एक स्पेशल फेस्टिविटी होती है। आपके जानवर आ जाएं एक हफ़्ता पहले, आप उनको घुमाते हैं, आप उनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग डेवलप भी होती है कि आप उनको लेके जा रहे हैं, और आपका कज़न एक आगे से वो उनके जानवर हैं। सही। और फिर आप एक अपने मतलब बचपने में दिखाते नहीं जी मेरा जानवर ज़्यादा जो है वो। और हमने सबसे पहले जानवर ले लिया, और मुझे अभी तक याद है, बल्कि अभी भी ऐसे होता है कि जिस घर में सबसे पहले कुर्बानी का जानवर आता है ना, वहाँ बच्चों का रश बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी यादें हैं जी। और इवन अभी भी हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे
भांजे भतीजे हैं और ये सारे लोग यही चीज़ें करते हैं, तो इट्स अ गुड रिफ्रेशर। उदासी कभी हुई, कभी रोए, कभी कोई जानवर ज़िबा हो रहा हो तो एक वो जो बच्चों का एक होता है अटैचमेंट एफिलिएशन, तो रोने लग जाते हैं? याद नहीं शायद, लेकिन ये कि जितना याद है तो एक साथ साथ रिलीजियस एलिमेंट भी है साथ में, और जो एलिमेंट है कुर्बानी का वो यही है कि बेसिकली आपकी अटैचमेंट है जिस चीज़ के साथ, उसी की कुर्बानी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो कुर्बानी का इनाम है, तो मेरे ख्याल में यही जितनी आपकी बॉन्डिंग और अटैचमेंट जानवर के लिए होती है और आप उसकी जितनी खिदमत करते हैं वो उतना ही अल्लाह के नज़दीक भी मेरे ख्याल में ज़बरदस्त होता है और अच्छा होगा। राहुल दिलशाद साहब, आप कोई बचपन का वाकया शेयर करना चाहेंगे? बचपन के वाकयात तो बहुत ज़्यादा हैं, ये सभी की कहानी है। अब किसी से भी बात करेंगे, कितना बड़ी पोस्ट पे भी हो, लेकिन ये जो कुर्बानी के जानवरों से एफिलिएशन है ये सब की ऐसे ही होती है। और ख़ास तौर पर आखिरी जो 2-3 रोज़ होते हैं जानवरों को सजाना और फिर गलियों में भगाना और रेसें लगवाना जानवरों की, तो ये सारा सिलसिला ये हर जगह पे ऐसे है। रेस लगवानी जानवरों की, बिल्कुल ऐसे ही। पोश एरियाज में चले जाएं, गुंजान आबादियों में चले जाएं, आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, आप जनूबी पंजाब में चले जाएं, एक ही होता है। ये बच्चों के लिए कुर्बानी के जो जानवर हैं वो जितनी जल्दी आए उनकी एक्साइटमेंट जितनी लेट होगा उतनी घर में जो सूरत हाल है वो कशीदा होती जाएगी बच्चों के हवाले से। और बच्चे डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जानवर आए, और वो भी फिर जेलसी भी बहुत होती है कि अगर साथ वालों के आ गए और आपके नहीं आए तो वो एक एलिमेंट बड़ा है, ज्यादा है हमारे काम और ये हमारे साथ भी ऐसी था, आज बच्चों के साथ भी जाहिर है हम देखते हैं कि बच्चे बड़े अब जानवरों को अब हालात यकसन मुख्तलिफ हैं, उनको 4 दिन घर में संभालना भी एक पूरी जॉब है, पूरी मश्क है, और फिर बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट होती है लेकिन बड़ों के लिए वो बड़ा काम बढ़ जाता होता है। तो इसलिए 2-3 रोज कबल ही जानवर आते हैं और फिर उनको जिस तरह भी घुमाना हो बच्चों ने घुमा के और शौक भी पूरा, और उसके बाद फिर फर्स्ट की अदायगी भी जी फर्स्ट। फ़ारी साहब, हर फैमिली के ना ट्रेडिशंस होते हैं कि अच्छा ये कुर्बानी हो गई तो फिर एक बहुत बड़ी कोई फेस्टिविटी सेलिब्रेशन कोई गैदरिंग होती है, खाने होते हैं, यूजुअली पहले दिन होते हैं, कुछ लोगों के हाँ रिवाज होता है दूसरे दिन का। आपके हाँ ये जो रिवाज है एक गैदरिंग का और इस तरह, ये किस दिन होता है? फिर इस ईद पर एक और खुसूसी बात ये कि बारबेक्यू भी होते हैं और मर्द करते हैं, कभी किया ऐसा कोई काम? हाँ, ऐसा होता है दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा भी एक विलेज बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, तो जब गाँव में ईद करते हैं तो बहुत होता है। अब शहरों में है तो एक चीज़ तो फौरी है, जैसे ही कुर्बानी हो जाती है तो एक कलेजी बनती है और वो लीमू डाल के प्लेट में कांटे के साथ सर्व की जाती है, उसका हम बड़ा इंतज़ार करते हैं। तो फिर अगले नेक्स्ट डे, जैसे आज दूसरा दिन है, आज हम किसी जगह पे जाएंगे जहाँ सारी गैदरिंग होगी, सारे एंजॉय भी करेंगे, कोई म्यूज़िक भी होगा और सब मिलजुल के बैठेंगे और बातें करेंगे। सही है। तबरेज़ मरी साहब, आप बताएं कोई इस तरह की गैदरिंग सेलिब्रेशन आपके यहाँ होती हो? हमारा दोस्तों का एक बड़ा कोर ग्रुप है, सही, और उनका हमेशा से ये रहा है कि स्पेशली इस ईद पे हमारे बारबेक्यू प्लान्स जो हैं वो पहले से बन जाते हैं। अच्छा, हफ्ता 10 दिन पहले हमें पता होता है कि आज जानवर आया या नहीं आया, बारबेक्यू प्लान हमारे प्लान्स पहले रेडी होते हैं, हमें पता होता है हमने कहाँ पे मिलना है, क्या करना है, पूरा एक स्केड्यूल्ड होता है। एंड इसे आप ट्रेडिशन कह लें हमारे दोस्तों का आपस में, या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, बट फैमिली के साथ तो डेफिनेटली होता ही होता है आपका जो भी एक सिलसिला होता है। लेकिन उसके बाद शाम में आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अजीज़ और अकारिब हैं, उनके साथ भी आपका एक प्लान होता है। तो आई थिंक इट्स यही ईद है आपकी जो है। सही। राहुल दिलशाद हुसैन, देखिए कभी बारबेक्यू किया, खुद मसाले लगाए? देखिए, आप अगर लाहौर में हैं तो आप कहें कि इस तरह की बारबेक्यू पार्टीज़ ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। अब ये हर सतह पे, और फिर जब गोश्त की इतनी बड़ी मिकदार मिल जाती है तो उसको फिर बनवाया भी उसी हिसाब से जाता है कि इसका ये बारबेक्यू टिक्का बनना है। और अब ये कॉमनैलिटी है अब लाहौर शहर में, अब तो ये बहुत ज़्यादा लोग खुद भी घरों में करना शुरू हुए हैं। और जिस तरह से मेहमानों की आमद का जो सिलसिला वो दूसरे दिन शुरू होता है ज़्यादातर ये जो ईद उल अज़हा पे, तो ये सिलसिला थम नहीं सकता, इसलिए कि ये ट्रेडिशन है लाहौर की। और जो गुज़िश्ता 10 साल है इसमें ये ज़्यादा हुआ है बारबेक्यू पार्टीज़ के हवाले से। पहले शायद इतना नहीं होता था, शायद बुखारी साहब भी सेकंड करें, पहले कम था, अब ये ट्रेंड्स बदल गए हैं और मेरे ख्याल में ये मॉडर्न चीज़ कंसिडर की जाती है, इसका रिवाज ज़्यादा बढ़ गया। और फिर अब जबकि कोविड की वजह से रेस्टोरेंट्स पर भी पाबंदी है, नहीं जा सकते, तो ऐसे में घरों की छतें और दोस्तों के घर ही बारबेक्यू होते हैं और रेस्टोरेंट बन जाते हैं। बिल्कुल। और हम खाने और पकवानों की बात करें, बारबेक्यू की बात हो रही है, लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे कि खाएं ज़रूर मगर एहतियात लाजमी करें। ये नहीं कि दबा कर खाएं और बाद में फिर अस्पताल पहुंचे हो, तो बड़ी एहतियात के साथ ये ईद गुजारनी है और वैसे भी एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में। अभी हम इस ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप रहिए सिटी 42 के साथ।
बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ, खुसूसी ट्रांसमिशन सिटी 42 की। और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम अभी चलेंगे अपनी शेफ़ की तरफ। और महविश बताएं कहाँ तक खाना पहुँचा, क्या जो खाना है वो कहाँ तक पहुँचा और क्या बन रहा है? बन तो रहा है लेकिन कहाँ तक पहुँचा? मुगलाई मटन के लिए हमने मटन जो है वो फ्राई करने रख दिया है और क्रूटॉन्स भी रेडी हो रहे हैं। अच्छा, ये भी अभी रेडी हो रहा है। मज़ीद कितना टाइम लग जाएगा? हमारे जो मेहमान हैं ना वो बेताब हो रहे हैं कि ये ना हो कि उनका टाइम ख़त्म हो जाए और खाना रेडी ना हो। 20 मिनट्स। 20 मिनट्स और लगेंगे। ठीक, ज़बरदस्त हो गया। बुखारी साहब, हम सब की जो ज़िंदगियाँ होती हैं ना, हमें बड़ी चीज़ों का इंतज़ार रहता है। किसी को सच्चा प्यार मिलने का इंतज़ार रह जाता है, किसी की शादी, किसी को सैलरी मिलने का इंतज़ार रह जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ों के इंतज़ार होते हैं। अच्छा को छेड़ दिया नहीं, मैं किसी की दुखती रग को नहीं छेड़ा। आपकी जो अभी तक की ज़िंदगी गुजरी, किस चीज़ का आपने बड़ा डेस्परेटली इंतज़ार किया कि ये होनी चाहिए? बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा कंटेंटेड आदमी हूँ और मेरी वालदा को अल्लाह सारी उम्र मेरे पर रखे, उनकी दुआएं मेरे पास हैं। बस एक चीज़ सीखी है कि उस रब का हर वक्त शुक्र अदा करते रहो। बिल्कुल। और वो करते रहते हैं तो बस हम ठीक है, ख्वाहिशात होती हैं लेकिन ख्वाहिशात ऐसी हैं कि ना भी पूरी हों तो उसका फिर भी शुक्रिया अदा करना। हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर मेरे ख्याल में जो नहीं होता वो भी टाइम के साथ साथ आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर 3 मर्द हजरात बैठे हुए हैं, तीनों शादीशुदा हैं। तो जो मैंने सवाल पूछा था ना, उसमें से शादी वाला माइनस कर देना चाहिए था और सच्चा प्यार वाला कर देना चाहिए था, या नहीं? मुश्किलात ना हो जाए आपके लिए, या आप लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा भी कुछ हो जाए, थ्रिल एडवेंचर? नहीं, नो ख्वाहिशात ऐसा कैमरे के सामने या कैमरे के बाद यही मौके पर? अदरवाइज भी लेकिन ये है कि जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, मैं वेरी फर्म बिलीवर कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और उस वक्त से पहले अगर वो चीज़ हो जाए या वक्त के बाद वो चीज़ हो तो वो आपके फ़ायदे में नहीं रहती अक्सर। तो जब होना होता है जो मामला तो वो हो जाते हैं। एंड इंतज़ार उस तरह से नहीं, बट इट्स अ वेरी कंटेंट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हर चीज़ के लिए जो। बिल्कुल, बड़ा आपने ना बैलेंस्ड सा जवाब दिया, कुछ ज़्यादा नहीं बोला, कुछ कम भी नहीं बोला, बैलेंस सा जवाब दिया। राव दिलशाद हुसैन साहब, किस चीज़ का अभी तक इंतज़ार है? मैं स्टूडेंट की लाइफ से बात करूं या मैं क्रिकेटर था, प्रोफेशनल क्रिकेटर, और आगे फिर स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद फिर जर्नलिज्म में जब आए तो अल्लाह का शुक्र है, जो चाहा अल्लाह ताला ने इनायत किया। ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है और पेरेंट्स की दुआओं की वजह से ये सब कुछ जो है वो अचीव भी किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कंप्लीट है, बेहतरीन है। और कोई ऐसी बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी हैं, जो वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली आपको मिलती हैं। अब तक तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो अचीव करना चाहे अल्लाह ताला ने करवा दिया है। ये एक ख़ास अल्लाह ताला का करम है। इसको मैं जितना शुक्र अदा किया जाए कम है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम जैसे लोग और फिर अल्लाह ताला की नवाज़शात की अगर हम देखते हैं अपने आसपास, और बहुत कुछ है और इतना कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह के जितना उसका शुक्र अदा करें कम है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, और जो बात आप कहलवाना चाहती हैं वो नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन अभी तक चले नहीं, आप ना कहें। ऑब्वियसली आपने यहाँ से घर ही जाना है, गो कि आपका ज़्यादा जो वक्त है वो दफ्तर में ही गुजरता है, लेकिन इंतज़ार अभी किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा रहता हो जाएगी, ऐसी कोई ख्वाहिश है या नहीं? ऐसी ख्वाहिशें देखिए वो तो हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, फिर और अगर हर ख्वाहिश आप पर बात दम करें, निकल लेकिन जाता है। जो आप चाहते हैं वो अगर हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला का कोई फजल नहीं हो सकता कि जो आप चाहें वो होता जाए। मतलब आपने जो चाहा वो हो गया ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? तो ये मैं कम अज़ कम मुतमिन हूँ अपनी लाइफ से। और अगर आप मुतमिन रहेंगे तो आप नफ़े में रहेंगे, हमेशा नफ़े में रहेंगे। अगर आप अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं तो आप जाएंगे एंग्जाइटी की तरफ, जिसकी बात आपने सबसे पहले की थी, आप जाएंगे डिप्रेशन की तरफ अगर मुतमिन नहीं है तो। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारी गुफ्तगू चलती है, बहुत सारी ख्वाहिशें और बातें होती हैं, लेकिन किसी की पूरी हो जाती हैं, किसी की नहीं भी होती। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने मुतमईन रहने वाली एक बात कही है ना, अगर हम शुक्रगुजारी और ये सोचना शुरू कर दें ना कि हमारे पास सब बड़ा कुछ है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मुतमईन हैं दिए हुए पर, अगर आप मुतमईन हैं तो फिर और भी मिल जाएगा। अगर मायूसी का इजहार करेंगे तो वो गुनाह होगा, और मायूसी ऑब्वियसली किसी भी तरफ आपको मायूसी आपको हमेशा पीछे लेकर जाती है, आगे नहीं लेकर जाती। तो इसलिए आपने आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिवली बिहेव करना होगा, पॉजिटिवली सोचना होगा, तो फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सही हो गया, बड़ी अच्छी आपने बात की। बुखारी साहब, ईद का मौका है और कुर्बानी का पैगाम ये ईद देती है, जज्बा, और हम सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी हुई उसको याद करते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे इस ईद पर? देखिए, मैसेज ये है कि लाहौर शहर के हम शहरी भी हैं,
और एक ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जो शहर की खिदमत में मामूर है। हम इसी तरह करते रहेंगे, जज्बा हमारा बहुत है। ये ईद हमें जो मैसेज देती है, कुर्बानी का मैसेज देती है, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का देती है। तो शहरियों से भी करूँगा कि यही करें। बाकी इन दिनों में शहरियों ने हमारी बहुत सपोर्ट की है एडमिनिस्ट्रेशन की, हम इसी तरह चाहेंगे आगे भी करें, हम उनकी खिदमत में हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो SOPs हैं उस पर खुदारा फॉलो करें, उसी को इसी तरह आगे करते रहें ताकि हम बहुत जल्द इस पैंडेमिक से निकल सकें। SOPs को लाजमी बिल्कुल फॉलो किया जाए और करना भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और छोटी सी बात जो है वो मेंशन करना चाहूँगी कि मैसेज जो है बड़ा खूबसूरत इनकी तरफ से आया, लेकिन एक मैसेज ये भी है कि जो हम कुर्बानी करें उसका गोश्त जो है हमने अपने फ्रीजर्स में नहीं रखना, हमने बांटना है। उसकी जो तकसीम है और जो हिस्सा है वो पूरी तरह अदा करना है। हमारे यहाँ पर ये बड़ा एक गलत चीज़ होती है कुछ लोगों में कि वो अपने फ्रीज़र भर लेते हैं और उस तरह से वो तकसीम नहीं कर पाते, जो कि एक बड़ी गलत चीज़ है। तब्रेज़ मरी साहब, खूबसूरत मौके पर आपका पैगाम। 2-3 चीज़ें जी इसके अंदर। सबसे पहले तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी गवर्नमेंट लोगों की मदद के बगैर और सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इट्स अ नोन फैक्ट। आप कुर्बानी का मौका है, आप कुर्बानी कीजिए। अपना जो गरीब हैं, जो हमारे मुस्तहिक हैं लोग, उनका आप ख्याल रखें, उनको ज़रूर याद रखें। साथ के साथ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर नेबर, टूवर्ड्स द स्टेट, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आप जो भी कुर्बानियाँ कर रहे हैं उसकी आलाइशें या उसकी जो भी जो वेस्ट है उसको आप कोशिश करें कि समेट के एक अच्छे तरीके से जो आपको बैग्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अंदर करके प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करें, ना डाला जाए और फौरी तौर पर हटवा दिया जाए। इवेंचुअली वो सारी चीज़ें हमें खुद ही इफेक्ट करती हैं, हमें इफेक्ट करती हैं, हमारे बच्चों को इफेक्ट करती हैं। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। एग्जैक्टली। इसके अलावा कोरोना की एक पेंडेमिक है जिससे हम लोग सारे गुजर रहे हैं, इसलिए एक डिफरेंट माहौल में इस दफ़ा ये ईद हुई है। और इसमें यह भी है कि SOPs का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, फासला बरकरार रखें, मेल जोल करें बिल्कुल, लेकिन यह है कि मास्क वगैरह पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ज़रूर ख्याल रखें। और इसके अलावा और इस तरीके से SOPs को फॉलो करें जो कुर्बानी के जानवरों की जब कुर्बानी होगी ऑब्वियसली उस टाइम पर भी फॉलो किए जाएं। लेकिन कोरोना की वजह से भी जो SOPs आप एक इंडिविजुअल को महफूज बना सकते हैं उनको भी लाजमी तौर पर फॉलो किया जाए ताकि आप ख़ुद को भी महफूज बना सकें और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके प्यारे हैं, उनको भी महफूज बनाया जा सके। आपकी तरफ से मैसेज राव दिलशाद साहब। देखिए रमा, हमने देखा कि इस ईद को, ये ईद थोड़ी डिफरेंट इसलिए भी है कि एक तो कोविड है और ऊपर से डेंगू की सरगर्मियां भी जो बढ़ रही हैं। 4200 मकामात से प्रीवियस वीक जो रिपोर्ट आई, डेंगू लार्वा बरामद हुआ और लार्वा जो है उसके बाद फिर उसने आगे मच्छर में कन्वर्ट होना होता है। तो उसकी तल्फी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस मरतबा जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा है। खाली कोविड नहीं है, सफाई, कोविड और फिर बरसात है, आपके वाटर पॉन्डिंग साइट्स हैं जिनको आपने बर वक्त जो है वो देखना है। उसके अलावा जो सफाई करवानी है और फिर उसकी मॉनिटरिंग LWMC और जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है। तो ये इस मरतबा एक जो मल्टीपल टास्क जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हैं और हमारे पास भी हैं दिखाने के लिए। ऑब्वियसली हमने पॉइंट आउट भी करना है। तो इस ईद पे ज़िंदा दिलाने लाहौर से हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिस तरह से आपने 2-3 माह में हालिया 2-3 माह में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, अब हम बाज़ार में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग हमें मास्क से साथ नज़र आते हैं। तो ये थोड़ा अरसा है, इसकी काफ़ी इंटेंसिटी कोविड-19 की कम हुई है और आपके मज़ीद तावन से इंशाल्लाह ये एरेडिकेट भी होगी। जिस तरह से हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमारे ऑफिसर्स जाग रहे हैं हमारे लिए, ये हमें सोचना है और इसी पर कान धरने हैं। और जो आपने जो अहम पहलू की बात की गोश्त की तकसीम का, मैं कुर्बानी के हवाले से जो बात कर रहे थे वो आपको मैं बता दूं कि मेरे लिए ये होता है कि एन गोश्त की तकसीम पे मैं पहुंच जाता हूं। अच्छा। तो मेरे लिए ये हमेशा ऐसे होता है। और फिर गोश्त का बड़ा जानवर करने का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचे। आपकी फ्रिज फिर भी भर जाएगी, अल्लाह ताला आपको फिर भी दे देगा, लेकिन तो इसकी जो स्पिरिट है, इसकी इस ईद की जो स्पिरिट होती है वो यही है कि जिसका जितना हिस्सा बनता है उस तक पहुंचना चाहिए, मुस्तहिकीन तक इसको पहुंचना चाहिए।
ताकि आपको पता है मार्केट में वैसे भी जो मुस्तकीन की हम बात करें वो इस्तात नहीं रखते ख़रीदारी की, हाँ। वो आम दिनों में भी नहीं खरीद सकते। और उन तक मैं तो कहूँगा कि एक हिस्सा मुस्तकीन का, एक अजीज़ो कारब का और एक अपना, ये इसकी स्पिरिट है। लेकिन आप इस मरतबा बेहतर ये होगा आप अपना हिस्सा भी सेक्रीफाइस करें और वही मुस्तकीन में दें, बहुत ज़्यादा खाएँ, और यही पैगाम है। और सफाई के हवाले से तावन जो है वो शहरियों तावन करें, और जो तावन है वो दरकार होगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो शहर साफ नहीं होगा। बिल्कुल, हमें शहर को भी साफ रखना है, अपनी भी इख्तियात करनी है, और जो SOPs कोरोना के हैं उनको भी अच्छे तरीके से फॉलो करवाना है। अभी यहाँ पर हमें एक मुख्तसर सा वक्फा इस ट्रांसमिशन में ऐड करना है। जब दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। इस सेगमेंट के जो हमारे मेहमान थे उनका मैं शुक्रिया बहुत बहुत अदा करना चाहूँगी। सैयद अली अब्बास बुखारी साहब, तबरेज़ मरी साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो आपका बाकी का दिन है और फिर जो ईद का तीसरा दिन होगा वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरे। आप सबसे मुलाकात होगी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।